हेलो एवरीवन, आप सभी का सोमनाथ खटवा आर्ट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमारा समर आर्ट कॉम्पिटिशन 2026 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में ग्रुप ए और ग्रुप बी का टॉप 10 पार्टिसिपेंट का नाम मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस कॉम्पिटिशन में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें से ग्रुप ए में 2300 के आसपास पार्टिसिपेट किया था और ग्रुप बी में 1000 पार्टिसिपेंट के आसपास पार्टिसिपेट किया। तो दो ग्रुप मिला के लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने मेरे को मेल किया था, उनका आर्टवर्क सेंड किया था मेरे को। तो इतना सारे आर्टवर्क देखना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जो टाइम, मेहनत और आपका डेडिकेशन और क्रिएटिविटी जितना भी आप लोग दिए हो इसके लिए, तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के पास। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग फाइनल रिजल्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है और बहुत लोग नर्वस भी होंगे। लेकिन रैंकिंग अनाउंसमेंट करने से पहले मैं आप लोगों के पास कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। प्लीज आप लोग सही से सुनना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विनर सिलेक्ट करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर से मेरे को टॉप 3 और टॉप 5 या टॉप 10 सिलेक्ट करना उसमें से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी था आर्टवर्क्स का, सब लोगों ने ही बहुत क्रिएटिविटी दिखाया और बहुत अच्छे से ड्राइंग किया। टॉप लिस्ट में ड्राइंग आए है ना, सबका आर्टवर्क्स करीब करीब सेम था। इसमें डिफरेंशिएशन इतना भी कर नहीं पा रहा था मैंने। मतलब मैं बोलूँगा तो सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों ही क्वालिटी में बहुत अच्छा था। दोनों का बीच में कोई डिफरेंशिएशन करना ही बहुत मुश्किल था। इसी वजह से कंपटीशन का फाइनल डिसीजन लेना सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। हर एक आर्ट वर्क को मैंने बहुत ध्यान से देखा और बहुत बारी वेरीफाई किया। ऊपर से मैंने 2-3 आर्टिस्ट का भी हेल्प लिया, उनका हेल्प से मैंने टॉप 10 को चूज किया। सो हर एक आर्ट वर्क को बहुत ही ध्यान से कंपेयर किया गया और कई बार इसको वेरीफाई किया गया और जितना हो सके उतना फेयरली और हॉनेस्टी के साथ रैंकिंग दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस कितना डिफिकल्ट था अब लोग समझ ही पाएंगे होंगे। और अब मैं उन पार्टिसिपेंट को कुछ कहना चाहता हूँ जो टॉप 10 में नहीं आ पाए। अगर आपके आर्टवर्क टॉप 50 में भी था तो ये भी आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा आर्टवर्क में से टॉप 50 में आना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओनली 3% लोगों ही टॉप 50 में चांस पाया है। मान लो आप 100 लोग पार्टिसिपेट किया तो ओनली 3 लोग ही टॉप 50 में चांस पाए हैं। और अगर आपका आर्टवर्क टॉप 50 में भी नहीं आया तो आप प्लीज डिसअपॉइंट मत होना। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका ड्राइंग अच्छा नहीं था। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि फाइनल कंपैरिजन में कुछ आर्टवर्क बेटर स्कोर कर गए। तो हर एक पार्टिसिपेंट ने अपना बेस्ट दिया। उनका इस मेहनत के लिए मैंने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और नए नए चीजें और भी ट्राई करते रहिए और भी आर्टवर्क बनाए, तो आप लोग और भी इम्प्रूव कर सके और नेक्स्ट ईयर आप भी टॉप 50 या टॉप 10 में आ सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस डेडिकेशन से आप काम करोगे तो मैं अगले साल आपको भी मैंने टॉप 50 में देख पा सकता हूँ। तो मैं अगले साल टॉप 10 लिस्ट में बहुत सारे नया फेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल भी मैंने देखा तो बहुत लोग ऐसा था कि अगले साल का जो टॉप 5 में आया था वो भी इस साल टॉप 5 में आया है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर और भी न्यू फेस आए और भी आप अच्छे से काम करो ताकि आप भी टॉप 10 में आ सको। और हाँ, जो टॉप 50 का लिस्ट था ना वो मैंने अपडेट कर चुका हूँ। कुछ आर्टवर्क्स मैंने ऐड किया हूँ फिर से, और एक बार मैंने वेरीफाई किया था और 1-2 बार वेरीफाई किया था। उसमें से मैंने 1-2 ड्राइंग को मैंने फिर से ऐड किया हूँ। मुझे लगता है कि वो भी टॉप 50 में आ सकता है, तो मैंने रखा हूँ। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो, मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टॉप 50 का जो लिस्ट है। और बाकी कुछ लोगों ने बहुत दिन से कमेंट कर रहा है, जब से टॉप 50 मैंने बोला हूँ, अनाउंसमेंट किया हूँ कि भैया आपने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ, और मेरा ड्राइंग करने का मूड ही चला गया और मैंने घर वाले को बोला था ऐसा कुछ। बहुत लोग मतलब उसका बोले हैं, मतलब ऊपर से बहुत लोग ऐसा भी बोले हैं कि आपको जजमेंट नहीं आता। मेरे को लगा था अब मैं टॉप 50 में आ सकता था, ऐसा बहुत लोग। और ऐसा भी बहुत लोग बोला कि मैं ड्राइंग और नहीं करूँगा, पार्टिसिपेट और नहीं करूँगा। बहुत कमेंट था ऐसा कुछ, और भी बहुत सारा कमेंट था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरा ही यही ओपिनियन से आप जांच मत करना खुद को। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक आर्ट कंपटीशन का आप टॉप 50 में नहीं आ पाए, रैंक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्ट में आप अच्छे नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। आप प्लीज़ इसके ऊपर आप खुद को जांच मत करना। आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा था, आप अपना बेस्ट दिया, अपने हिसाब से अपना काम किया, पूरा 100% दिया, मुझे पता है। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप मत करो ये एक ही आर्ट वर्क लेके आप
पड़े हो कि मेरे को क्यों नहीं की हो, ये मत करो। उतना टाइम आप और भी आर्ट वर्क बनाते तो आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होता, ठीक है। आप प्लीज़ आपका स्किल में फोकस करो। ऐसा नहीं कि आज जो फास्ट हुआ है वो काम नहीं करे तो फिर भी वो फास्ट हो जाएगा अगले साल। ये स्किल का चीज़ है, कोई डिग्री नहीं है कि मैं आपको सिलेक्ट कर लिया मतलब आपका पूरा लाइफ ही सेटल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना काम करोगे, आप जितना आपका स्किल पे फोकस करोगे, उतना आप इम्प्रूव करते जाओगे लाइफ में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप आपका आर्ट वर्क और भी इम्प्रूव करो, जितना हो सके उसमें काम करो। और आप 50 में आ नहीं पाए तो क्या है, अगले साल आप टॉप 10 में आके दिखाओ मेरे को, ठीक है। आपका उतना डेडिकेशन रहना चाहिए। आप प्लीज़ इसमें निराश मत होना कि आपको मैंने चूज नहीं किया हूँ, ये मत करना, ठीक है। आप अपना बेस्ट देते रहना, बेस्ट ऑफ लक। आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जितना हो सके ड्राइंग प्रैक्टिस करो, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा मैनेज करके दो। और ऐसे किसी का ओपिनियन से आप खुद को ऐसे जांच मत करो, ठीक है। तो इतना ही बोलना था। तो टॉप 10 अनाउंसमेंट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो टॉप 10 आर्ट वर्क्स मैंने चूज किया हूँ, जितना लोगों का मैं पार्टिसिपेट का नाम अभी बोलूंगा, तो इस वीडियो पब्लिश होने के बाद टॉप 10 पार्टिसिपेंट यानी कि 2 ग्रुप में से 20 पार्टिसिपेंट को मैंने ईमेल करने वाला हूँ। उस ईमेल में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपका जो आर्ट वर्क्स है और आर्ट वर्क के साथ आपका फोटो, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया हूँ, ऐसे आपको फोटो खींच के मेरे को भेजना है। और आपका नाम और आपका एज, जो आप मेल में भेजा था ना, जो डिटेल्स, वो डिटेल्स भेजना है। और आपका जो आर्ट वर्क्स है वो मेरे को भेज देना है। बाकी का काम मैंने आपको सामने से बता दूंगा, क्या क्या करना पड़ेगा आपको और कैसे वेरीफाई होगा, क्योंकि इसमें वेरीफाई मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली करने वाला हूँ। तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा मैं वो व्हाट्सएप में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम दोनों का अवेलेबिलिटी टाइम देख के हम लोग एक शेड्यूल करेंगे टाइम। और आपके साथ मैं वीडियो कॉल में भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से आप टॉप 10 आए हैं, तो आपका तो बनता ही है कि आपको फेयर और हॉनेस्टी के साथ ही आपका वेरीफाई करूँ, तो कि पता चले कि आप खुद बनाए हैं कि नहीं। और आपका कुछ मैं आईडी भी मांग सकता हूं, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड और कोई बात सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ आपके पास हो तो मैंने वो व्हाट्सएप में मांग सकता हूं, क्योंकि आपका एज भी वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोजीशन में आए हो उसके हिसाब से मैं आपके पास से जो पेमेंट डिटेल्स है और आपका एड्रेस है, सब कुछ डिटेल्स में मांग लूंगा। और मैंने जो टॉप 10 आए हैं सबको मैंने ई सर्टिफिकेट देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो टॉप 3 है, मैं जैसे पहले ही बताया था कि टॉप 3 को मिलेगा ट्रॉफी, तो मिलने ही वाला है सबको। जो टॉप 7 तक आया है तो टॉप 3 को ट्रॉफी मिलेगा। और जो कैश प्राइस जो मैं अमाउंट बोला था कि फर्स्ट विनर को 700 और सेकंड विनर को 500 और थर्ड विनर को 300, ये टॉप 3 को कैश भी मिलेगा और ट्रॉफी भी मिलेगा, साथ में ई सर्टिफिकेट सबको, मतलब टॉप 10 को ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो टॉप 3 के बाद जो 7 तक है उसको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलेगा। और 7 के बाद जो 10 तक है उसको ओनली ई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप लोगों का मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने क्यों टॉप 10 लिस्ट ही मैंने बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि टॉप 7 को हम लोग प्राइज़ देने वाले हैं। तो मैं क्यों टॉप 10 का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जो टॉप 7 है ना उसको मैंने वेरीफाई करूँगा, या तो उसके हिसाब से कोई एज क्राइटेरिया और हॉनेस्टी के साथ नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो मैंने वो टॉप 10 मतलब उसके बाद जो पार्टिसिपेट होगा ना वो उसका पोजीशन में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 3 पार्टिसिपेट का एक्स्ट्रा नाम लेके रख रहा हूँ, क्योंकि कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उस जगह में जो उसके पीछे वाला पार्टिसिपेट है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टॉप 10 ही चूज कर रहा हूँ। तो और टॉप 10 को ही मैंने सर्टिफिकेट देने वाला हूँ। तो चलो फाइनली हम लोग देख लेते हैं जो टॉप 10 में आए हैं तो उसका नाम और उसका आर्ट वर्क। तो मैं यहाँ पे ग्रुप ए का फर्स्ट दिखाने वाला हूँ, जो टॉप 10 में आया है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नाम दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, और मैंने भी बोल रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ग्रुप ए में जो 10th पोजीशन में आया है आदित्य, और ये ड्राइंग है। और नेक्स्ट 9th पोजीशन में आया है रिया गरोई। 8th पोजीशन में आया है वैष्णवी कुमारी। नेक्स्ट 7th पोजीशन में आया है अनिमेश। 6th पोजीशन में आया है प्रिंस जातप। नेक्स्ट 5th पोजीशन में आया है गौरव। 4th पोजीशन में आया है सुकृति बारिक। एंड 3rd पोजीशन में आया है अनुराग वर्मा। 2nd पोजीशन में आया है अंकुश भुई। एंड जो 1st पोजीशन में आया है ओजस आनंद, ठीक है। यह है ग्रुप ए का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रुप बी का जो टॉप 10 में आए हैं। ग्रुप बी में 10th
पोजीशन में आया है दुर्गा गिरी। नेक्स्ट 9th पोजीशन में आया है राजीव साहा। नेक्स्ट 8th पोजीशन में आया है स्नेहा टयादी। नेक्स्ट 7th पोजीशन में आया है प्रिंस कुमार। 6th पोजीशन में आया है अमिया दास। 5th पोजीशन में आया है रणदीप सूत्रधर। 4th पोजीशन में आया है यश यादव। 3rd पोजीशन में आया है शैलेंद्र विश्वकर्मा। 2nd पोजीशन में आया है विश्वजीत नायक एंड 1st पोजीशन में आया है लाकी शर्मा। तो ये था ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो टॉप 10 लिस्ट में है। तो टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाले सभी पार्टिसिपेंट को मेरे दिल से बहुत बहुत बधाई। आपने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से ये पोजीशन हासिल की है। तो मैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आपसे बात करने का इंतजार में हूँ। और हाँ, आपको मेल करने के बाद मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आप प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे को भी सब कुछ मतलब जितना ट्रॉफी वगैरह है सब कुछ मेरे को शिफ्ट भी करना है आपके एड्रेस पर। तो आप प्लीज़ 1 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर जितना हो सके आप जल्दी, मतलब आज होगा तो आज ही वीडियो एंड होने के बाद ही आप मेरे को मेल एक बार चेक कर लेना जो टॉप 10 पे आए हो। और मेरे व्हाट्सएप में आपका आर्टवर्क्स और आपका जितना भी डिटेल्स प्लीज़ भेज देना, क्योंकि जितना जल्दी प्रोसेस होगा तो आपके पास उतना जल्दी प्राइस मिलने का चांस रहेगा। तो और एक बार फिर से जितना भी पार्टिसिपेट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हो सबको दिल से धन्यवाद है। चाहे आप टॉप 10 में आए हो और आप टॉप 50 में आए हो या फिर ना आए हो, आप पार्टिसिपेट किए हो, इतना ही बहुत बड़ी बात था। सबको मेरे दिल से बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। आप इतना मेहनत से आप अपना बेस्ट दिए हो हर एक पार्टिसिपेंट ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और आपका आर्ट वर्क स्किल इंप्रूव करते रहना, ड्राइंग करते रहना। तो अपना ख्याल रखिए और ड्राइंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।